दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग फंडामेंटल की बात करते हैं, कुछ लोग चार्ट की बात करते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस की बात करते हैं। इस वीडियो में हम फंडामेंटल की बात करेंगे और चार्ट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल क्या है और चार्ट्स क्या हैं। और इस मार्केट में काम करने वालों में बड़ा ही विरोधाभास रहता है। फंडामेंटलिस्ट टेक्निकल एनालिस्ट को कुछ नहीं समझते और टेक्निकल एनालिस्ट फंडामेंटलिस्ट को कुछ नहीं समझते। हालांकि दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपकी मदर, आप किसी दिन बाहर जा रहे हैं, आपकी मदर आपसे कहती है कि भाई बेटा आप ना छाता लेके चले जाओ, बारिश आ सकती है। तो आखिर वो क्या कारण थे जिनको देखकर माताजी बोली कि भाई बारिश आ सकती है। नेचुरल सी बात है, उन्होंने देखा होगा बाहर की बादल आए हुए हैं, घटा हो रखी है, काले काले बादल हैं, तो बारिश होने की संभावना है। तो ये है टेक्निकल, यानी कि उन्होंने जैसा पहले देखा, यानी कि बारिश आने से पहले जैसा होता है वैसे ही अगर वातावरण बना हुआ है तो बारिश आने की संभावना है। अब अगर ऊपर से बारिश का मौसम हो तो हल्के फुल्के भी बादल होंगे, तो उसमें भी आप छाता लेकर ही जाएंगे बाहर, क्योंकि बारिश होने की संभावना बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। तो बारिश का मौसम होना फंडामेंटल और बादल छाना, घटा होना, ये टेक्निकल। तो अब आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल क्या है और टेक्निकल क्या है। तो ये तो था बारिश का एक उदाहरण। स्टॉक मार्केट में हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल। कि फंडामेंटल हम एक नॉर्मल, जिसको अकाउंट्स नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता, वो कैसे जान सकता है। कौन सी कंपनी है अच्छी है जिसके फंडामेंटल आपको बिना बैलेंस शीट देखे स्ट्रॉन्ग है पता है। तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे मान लीजिए मारुति की कार अच्छी है क्योंकि वो हाथों हाथ बिकती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कारों पर 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए का डिस्काउंट था, परंतु मारुति की नई कार पर कोई डिस्काउंट नहीं था, वैगनआर पर। क्योंकि माल जब बिक रहा है तो डिस्काउंट देने की जरूरत क्या है। तो अगर माल अच्छा होगा, ऐसे देख लीजिए जब आप अपने घरों में पेंट कराते हैं तो कौन सा कंपनी का माल लेके आते हैं। एशियन पेंट लेके आते होंगे या नैरो लेके आते होंगे। तो इसी प्रकार से आप अपने घर में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप किसी के कहने से नहीं बदलते, यानी कि वो माल अच्छा है, जिसका माल उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हुए। अब दूसरी बात आती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सा एक चीज है जो कि आपको जान लेना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई चीज बनाने में 100 रुपये लगाए, उसके बाद आपने उसको 110 रुपये में उसको बेच दिया, तो 100 रुपये पे 10 रुपये आपको मिले, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया 10 रुपये। इसके बाद आपको टैक्सेस भी देने हैं, खर्चे वर्चे निकाल के अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया मान लीजिए 7%, तो वो आपका हो गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो कोई कंपनी जो कि सिर्फ 5% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है और एक कंपनी है वो है 70% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, तो कौन सी बढ़िया हुई। नेचुरल सी बात है, आप कहेंगे कि भाई 70% वाली बढ़िया हुई। नहीं, ऐसा नहीं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अदानी पोर्ट है। अदानी पोर्ट जो है वो 70%, 65% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। और जो हमारी डेली यूजेस की जो कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी हो गई, हिंदुस्तान लीवर हो गई, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9, 10, 8, 10% के आसपास होता है। परंतु अगर आप अदानी पोर्ट का शेयर का भाव देखेंगे या चार्ट देखेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। जबकि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देख लें या आईटीसी का चार्ट देख लें तो इन शेयरों का भाव लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है।
आखिर इसका क्या कारण है कि उसका 70% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसके बावजूद भी उसका शेयर नहीं भाग रहा है, और इनका सिर्फ 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसके बाद भी इनका शेयर भाग रहा है। तो दोस्तों इसको मैं बहुत ही सिंपल और साधारण में, और ज़्यादा साधारण में समझा देता हूँ। मान लीजिए एक सब्जी वाला है, वो मंडी से सब्जी लेके आया, मान लीजिए वो पालक लेके आया 5 रुपए किलो, उसने वो पालक 15 रुपए किलो बेचा, यानी कि 200% का उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। हम ये मान लेते हैं कि जो भी उसका खराब हुआ वगैरह 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 मिला के भी वो 200% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उस पर बचा लेता है। अब बात ये है कि वो कितना माल बेच पाता है। अगर मान लीजिए उसने सिर्फ 500 रुपये का माल खरीदा था और वो 1500 रुपये का ही माल बेच पाता है, तो उसकी एक लिमिट हो गई, उससे ज़्यादा नहीं बेच पाएगा। तो इस तरह की कंपनियां के रेट नहीं बढ़ने वाले हैं शेयरों के। वहीं दूसरी हो, कोई दूसरी कंपनी है जो सिर्फ एक दाल बेचती है, वो उस पर सिर्फ 3% का या 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाती है, परंतु दाल पूरे इंडिया में खाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में खाई जाती है, उसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो। वहीं दूसरी ओर जो सब्जी वाला है, साग भी पूरी दुनिया में खाया जाता है, परंतु क्या वो साग को यानी कि पालक को सारी दुनिया में तो नहीं बेच सकता ना। इसको हम अदानी पोर्ट के रूप में समझेंगे। अदानी पोर्ट 70% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करता है, परंतु अगर अदानी पोर्ट ये कहेगा भाई मैं तो 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करूंगा, आप ज़्यादा माल इंपोर्ट करो, ज़्यादा माल लेके आओ, तो क्या ज़्यादा माल ले आओगे आप? नहीं लाओगे ना। मान लीजिए सरसों का तेल आप खरीदते हो, वो 120 रुपये किलो है। अगर सरसों का तेल 20 रुपया किलो हो जाए, तो क्या आपके आपके घर में मान लीजिए 2 किलो तेल लगता है या 3 किलो तेल लगता है पूरे महीने में, तो क्या आप 20 किलो तेल तो इस्तेमाल नहीं करने शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो दैट इज द थिंग कि डिमांड की एक लिमिट हो गई, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो जिन चीज़ों में डिमांड की एक लिमिट हो जाए, उससे ऊपर ना जा पाए, उन कंपनियों के शेयर ज़्यादा भाव नहीं बढ़ते हैं, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70%। अब बात करेंगे टेक्निकल कि टेक्निकल में कैसे फायदा हो सकता है। जैसा कि हमने बताया था कि बारिश का मौसम है, तो उसमें अगर आपने देखा बाहर मौसम बारिश का हो रहा है, तो छाता लेके चले जाओ, बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार से अगर बढ़िया कंपनी है, उसमें आप सपोर्ट पर कहीं खरीद लेते हैं, ट्रेंड लाइन पर कहीं खरीद लेते हैं, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के कहीं सपोर्ट पर खरीद लेते हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है। वहीं दूसरी ओर अगर मान लीजिए किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, यानी कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, कैसे पता लगेगा प्रोडक्ट नहीं बिकता है? मान लीजिए आप सारी कंपनियों के तो प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करके देख लोगे ना, तो कैसे पता लगेगा? तो आप वेबसाइट पे जाइए, उसकी बैलेंस शीट खोलिए, और बैलेंस शीट पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, उसके नीचे एक डेटर्स डेज होता है, एक कॉलम होता है, उसमें देखिए कि उस इंडस्ट्री में डेटर डेज में उसकी संख्या क्या है। जैसे मैं आपको टायर का बता देता हूँ। टायर में आप अपोलो टायर देख लो, MRF टायर देख लो, JK टायर देख लो, एक पूरा का पूरा इंडस्ट्री हमने निकाल ली। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी के डेटर डेज कम है। ये मैं एक क्लू बता रहा हूँ। आप जिस कंपनी का भी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप दूसरा क्या चीज़ देख सकते हैं, वो है डेटर डेज। इसके अलावा आप उसमें देख सकते हैं कि उधारी ज़्यादा ना हो, कंपनी के पास उधारी हो जरूर, परंतु कम हो। तो अभी डेटर डेज की बात कर रहे थे हम, तो डेटर डेज कैसे देखेंगे? मान लीजिए क्या अंतर है, एक कंपनी का डेटर डेज है 80 डेज का और एक कंपनी का डेटर डेज है 10 डेज का। तो डेटर डेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेटर डेज है क्या। डेटर डेज है उधारी के दिन। आपने कोई माल बाजार में दिया, बाजार में माल जब उतारा जाता है तो उसका कैश साथ के साथ नहीं मिल जाता, उधारी पे माल उतरता है कंपनी का। जब रिटेलर्स के पास जाता है, जब आपके थोक वालों के पास जाता है, तो वो पैसे नहीं देते आप। इसी प्रकार से रिटेलर वाले पैसे नहीं देते आपको, वो आपका माल रख लेते हैं, वो कहते हैं बिकेंगे तो पैसा आपको दे देंगे। कोई भी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी भी उधारी पे काम करती है। अब कितनी बड़ी उसकी उधारी है, ये बहुत ज़्यादा महत्व करता है।
जैसे मान लीजिए आपने एक चिप्स की कंपनी खोली और आपने माल उतारा, आपका माल नहीं बिक रहा तो आपका पैसा नहीं आएगा आपकी कंपनी में वापस जो आपने लगाया था। आपका पैसा मान लीजिए आया 80 दिन में, वहीं दूसरी ओर अंकल चिप्स है, उसका पैसा आ रहा है 10 दिन में वापस। तो देख लीजिए कि वो पैसा जो है वो बारी बारी रोटेट कर सकता है, यानी कि उसकी माल की डिमांड है तभी तो पैसा 10 दिन में वापस आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा फंडामेंटल देखने का बहुत सिंपल सा तरीका था कि एक तो आप कंपनी के प्रोडक्ट को देख लें, अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट नहीं जानते हैं तो उसके डाटा डेज जरूर देख लें। तो ये था फंडामेंटल। टेक्निकल क्या था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लें। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे उसके लिए अलग वीडियो बना रखे हैं हमने, आप उन पे जाके देख सकते हैं। तो जब इन दोनों का कंबाइनेशन आप करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बताइएगा जरूर कमेंट्स करके कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।